नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी अभी तक टीजीटी मेडिकल कमीशन में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है एचपीआरसी ने जो है टीजीटी मेडिकल का जो है ऑनलाइन फॉर्मेट में एग्जाम कंडक्ट किया 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। तो इसमें जो है टोटल 7 शिफ्टें थी। 7 शिफ्टों से जो मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे, मैं यकीन दिलाता हूँ आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही पता लग जाएगा कि रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने एक पैटर्न यहाँ पर देखा है कि हर एक शिफ्ट में जो है पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो उस पैटर्न को आपको समझना है, वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करना। बाकी एचपीजी की हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी आपको करा दी है कि कैसी जो है आ रही है। अभी कल से जो है नॉन मेडिकल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, फिर जो है आर्ट्स का है, जेबीटी का है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे जो है रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, दस फॉर्म अ ग्रुप, विच लेटर क्लस्टर पेयर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए तीन जो है एक जैसे हैं और एक जो है अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको रफ शीट मिलेगी उसमें ए से लेकर जेड तक जो है अल्फाबेट्स आपको लिख देने हैं, ठीक है। पेपर शुरू होने से पहले ही जो है ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिख देना। फिर उसका हेल्प क्या होगा कि आपको पता है रीजनिंग के क्वेश्चन तो आने ही है, तो उससे आपको जो है रीजनिंग सॉल्व करने में ईजी रहेगा। अब इसमें क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर एल लिखा है ना, एल एम और आई जे। तो एल को जो है आई से कंपेयर करना है। एल कहाँ पर है, देखिए एल ये रहा, आई ये रहा, -3 यानी 3 कदम पीछे है आई। फिर एम को जो है आपको जे के साथ देखना है। एम को जे के साथ देखोगे तो -3, हाँ 3 कदम पीछे है भी। ओ को फिर एल के साथ देखो, ओ कहाँ पर है, ओ ये रहा, एल यहाँ पर है, -3 3 कदम पीछे है। पी को एम के साथ देखो, पी ये रहा, एम ये रहा, -3, हाँ 3 कदम पीछे है। आई को एफ के साथ देखो, आई कहाँ है, आई ये रहा, एफ 3 कदम पीछे ही है। फिर देखिए जे को जी के साथ देना है, जे ये रहा, जी ये रहा, ठीक है, जे ये रहा, जी ये रहा, -3 ही है। फिर देखिए एफ को एल के साथ देखना है, एफ कहाँ है, एफ ये रहा और एल आगे है, कम से कम 5 कदम आगे है। जी को के के साथ देखना है, तो जी ये रहा, के कहाँ पर है, के देखिए यहाँ पर है, कम से कम 1 2 3 4 कदम आगे है। तो आपका जो डी वाला है ये अलाइक है। बाकी सब में क्या हो रहा है, बाकी सब में जो है -3 हो रहा है, 3 कदम जो है पीछे जा रहा है। इसमें जो है डी में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ये जो है डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। ऐसे ही जो है अगली शिफ्ट में देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन आ रहा है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। आपको मतलब ये बताना है कि 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें भी देखिए अल्फाबेट आपको पहले ही लिख देने हैं सारे। अब यहाँ पर देखिए एन को किसके साथ मैच करेंगे, एम के साथ। देखिए एन कहाँ है, एम एक कदम पीछे है, तो -1 लिख दो। टी और एस देखो, टी से एक कदम पीछे एस है ना, तो -1 लिख दो। एच और एम को देखो, एच कहाँ है, एच ये रहा, एम तो आगे है भाई, 1 2 3 4 5 कदम आगे है, ठीक है, 5 कदम जो है आगे है। एन को जो है के के साथ देखते हैं, एन ये रहा और के ये रहा, तो एन से -3 3 कदम जो है पीछे है के। फिर टी को एस के साथ देखते हैं, टी से एस -1 ही फॉलो हो रहा है। जेड से वाई देखिए -1 ही हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है आपका अलाइक है, ठीक है, ये जो है पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। बाकियों में क्या हो रहा है, -1 यानी एक लेटर पीछे जा रहा है, मगर बी में ये चीज़ जो है फॉलो नहीं हो रही। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगली शिफ्ट में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता लग गया करना क्या है। अब अगर आगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहले से ही मेंटली तैयार हो कि हाँ ये चीज़ इसमें करनी है, आप एकदम से जो है आंसर निकाल दोगे। अल्फाबेट आपने लिखे हुए हैं सारे। अब देखिए डी को जो है एच के साथ कंपेयर करो। डी ये रहा, एच ये रहा, 1 2 3 4 +4 हो गया, ठीक है। फिर जी को के के साथ करूँ, जी ये रहा और के ये रहा, +4 ही हो रहा है, ठीक है। आई को जो है एच के साथ कंपेयर करो, आई ये रहा, एच -1 एक कदम पीछे है। एल को जो है वाई के साथ कंपेयर करो, एल कहाँ पर है, एल ये रहा और वाई तो काफ़ी आगे, कम से कम +13 मान लो, 13 कदम आगे। एल को जो है पी के साथ करो, एल जो है यहाँ पर है पी, +4 फॉलो हो रहा है। ओ से एस, ओ से एस +4 ही फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसमें रॉन्ग है, ये जो है पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। बाकियों में क्या है, 4 अल्फ़ाबेट आगे हैं, मगर बी में ऐसा जो है फॉलो नहीं हो रहा। तो मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा करना क्या है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट लेके खुद ट्राई कर लो अगर समझ नहीं आ रहा। बाकी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ईज़ी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि पैटर्न हमें पता लग गया है। क्या करना है इसमें, 3 एक जैसे, एक अलग है। तो देख लेते हैं कैसे अलग है। अब देखिए एल यहाँ पर है ना, एल पहला यहाँ एल है, यहाँ के है, तो एल और के के बीच में डिफरेंस देखते हैं। एल से के जाना है तो हाँ जी -1 हो रहा है। आई से एच जाना है तो आई से एच जाना है, हाँ जी -1 ही हो रहा है। पी से ओ जाना है, हाँ जी -1 हो रहा है। एम से एल जाना है, एम कहाँ है, ये एल यहाँ है, तो -1 ही हो रहा है। एन से एम जाना है, एन से एम जाना है तो -1 एक कदम पीछे है। के से जे जाना है, के से जे जाना है तो -1। आई से एल जाना है, अब देखिए आई से एल जो है +3 हो गया,
एफ से ई जाना है, एफ से ई जाना है तो -1 हो गया। तो यहाँ पर डी वाले में जो है पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, बाकियों में एक एक अल्फ़ाबेट पीछे जा रहा है, डी में ये चीज़ जो है फॉलो नहीं हो रही। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो अब तो आप जो है ईजिली कर लोगे। अब देखिए अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन आ रखा है, रीजनिंग के जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। तो फिर देखते हैं, यहाँ पर एक कोड दे रखा है आपको, ठीक है, कोड दे रखा है, कोड को लिख लो पहले, CLAP। इसका कोड क्या है, 7452। फिर देखा LITS, इसका कोड क्या है, 9536। अब पूछा है एल का कोड क्या है इनमें से। अब देखिए एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर भी है, तो एक जो है यहाँ पर अल्फ़ाबेट कॉमन है, तो वैसे ही एक नंबर भी कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ पर 5 कॉमन है, बाकी सारे आपके नंबर डिफरेंट है। तो एल का कोड क्या है, 5 होगा। समझ गया ना, ईजी सा है। यहाँ पर देखिए एल का कोड पूछा तो क्लैप में देखिए एल एक बार आया, लिट्स में एल एक बार आया, और यहाँ पर भी एक नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 सेम है, 5 एक आ रखा है और एक 5 यहाँ पर भी आ रखा है, तो 5 होगा एल का कोड। तो यहाँ पर जो है फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। काफ़ी ईजी है। अब देखिए सेम क्वेश्चन अगली शिफ्ट में आ गया, ठीक है, मैंने बोला पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब आप पहले से ही तैयार हो कि हाँ ऐसा पैटर्न अगर फॉलो हुआ तो मुझे पता है करना क्या है। देखिए क्या करना है, LEND, इसका कोड क्या है, 7523। फिर लिखा है THAN, इसका कोड क्या है, 4136। पूछे एन का कोड क्या है, तो देखिए लैंड में एन आया ना, एन एक बार आ गया, देन में जो है ये एन, ठीक है, एक बार एन आ गया, तो एक जो है नंबर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 7523, यहाँ लिखा है 4136, तो ठीक है 3 जो है कॉमन है, 3 जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो एन का कोड क्या है, 3 होगा। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। ईजी है ना काफ़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से जो है अगली शिफ्ट में ऐसा ही पैटर्न फॉलो हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है करना क्या है, ANTS, फिर SIDE, ठीक है, ANTS इसका कोड क्या है, 3157। फिर लिखा है 2416, साइड का ये कोड है। पूछे एस का जो है गिवन कोड क्या है, एस देखिए यहाँ पर है, एस जो है यहाँ, तो एक नंबर सेम होगा यहाँ पर। कौन सा नंबर सेम है एक बार देख लेते हैं, हाँ जी 1 सेम है, 1 सेम है ना, तो यहाँ पर 1 सेम है, ठीक है, 1 तो सेम आ रहा है। और यहाँ पर जो है एस का कोड पूछा था हमसे ना, SIDE, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी कैसे दे रखा है, 2 कैसे हो रहा है यहाँ पर। एक बार देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, ANTS 3157, SIDE 2416, तो यहाँ पर एस का कोड क्या है, एस का तो 1 ही होना चाहिए यहाँ पर कोड, ANTS SIDE, तो यहाँ पर जो है 31572416, तो यहाँ पर जो है 1, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ये एडिटर ने मुझे लग रहा है गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है, डी नहीं, डी क्यों दे रखा है भाई, सी होगा। ANTS लिखा है, एस आ रखा है, SIDE लिखा है तो एस आ रखा है, तो यहाँ पर जो है 31572416, तो 1 तो हो रहा है यहाँ पर रिपीट, तो 1 है, ऑप्शन सी है इसका, ठीक है। ये गलत कर दिया एडिटर ने ना, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। एग्जाम से इतनी सारी शिफ्टें हैं, उनसे पहले आपकी क्वेश्चन निकालना फिर आंसर डालना, तो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। बाकी देखिए यहाँ करते ही पता लग गया, क्योंकि पैटर्न हमें पहले से पता था, तो मैंने सॉल्व करते ही पता लगा लिया कि हाँ यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है इंटरचेंज करने हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है 46 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 21 प्लस 44, यहाँ पर साइन इंटरचेंज करना है, जैसे प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है। जैसे 46 लिखा है, माइनस है तो इसे प्लस कर दो 36, ठीक है। फिर डिवाइड लिखा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ जो है चेंज कर दो 42, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है इसे डिवाइड कर दो, और 21 प्लस लिखा है तो माइनस कर दो। बस ये चीज़ बोलिए, देखो साइन को इंटरचेंज करना है, प्लस की जगह माइनस डाल दो, माइनस की जगह प्लस, इंटू की जगह डिवाइड डाल दो, डिवाइड की जगह इंटू। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर यहाँ पर देखा सारा 74 आ रखा है, ठीक है। बस सॉल्व भी करना है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बस साइन इंटरचेंज करना है, ये तो आप जो है जनरली कर दोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 9 देखिए, 9th में देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो गया। यहाँ पर जो है ABCD लिखा है, आपको बस यहाँ पर साइन डालने हैं। जैसे 22 है, डी लिखा है, डी का मतलब क्या है, माइनस, माइनस है। 24 लिखा है, फिर देखिए ए स्टैंड फॉर डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड लिख दो, फिर 20 लिख दो। बी स्टैंड्स फॉर इंटू, तो इंटू लिख दो। 5 लिखा है, फिर 5 लिखो। सी स्टैंड्स फॉर प्लस, तो प्लस लिखो 35। अब इसको जब सॉल्व करोगे आपका आंसर भी 51 आएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस है, बोर्ड मास के थ्रू आपको करना है इसमें। अब इसमें क्या ही समझाऊं मैं आपको, अगर नहीं आ रहा तो चलो करके दिखा लेता हूँ। 22 माइनस 24 लिखा है ना, ये आपका डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को यहाँ 20 लिख दो, इंटू 5 लिख दो, प्लस 35 लिख दो। तो यहाँ 5 1 ज़ा, 5 4 ज़ा, 4 1 ज़ा 6, ठीक है। तो 22 माइनस 6 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, चलो 35 में से -6 कर देते हैं तो ईजी हो जाएगा। 29
प्लस 22 कितना आ रहा है 51 आ रहा है। तो देखिए काफ़ी इजी है, बस प्लस माइनस करना तो अब आना चाहिए आपको। यहाँ पर देखिए अब साइन इंटरचेंज करने हैं फिर से। 13 + 9 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 6 माइनस 34। अब देखिए 13 यहाँ पर लिखा है प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो प्लस की जगह माइनस लिखो, यहाँ डिवाइड था डिवाइड की जगह इंटू करो, 46 इंटू की जगह डिवाइड करो, 6 माइनस की जगह प्लस करो। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर -22 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस तो अब आपको खुद ही करना पड़ेगा। बाकी 11 देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन, मैंने आपको बोला एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर शिफ्ट में जो है एक जैसे क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 18 लिखा है, डी किसकी जगह है, डी स्टैंड्स फॉर माइनस, यहाँ लिखा है डी स्टैंड्स फॉर माइनस। 43 सी स्टैंड्स फॉर प्लस, सी स्टैंड्स फॉर प्लस 33। फिर ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, डिवाइड कर दिया, फिर 33 लिख दिया। फिर आगे क्या लिखा है, बी स्टैंड्स फॉर इंटू, इंटू में आपको 20 करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है 18 माइनस 43, तो यहाँ पर लिखा 33 डिवाइडेड बाई 33 प्लस 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 33 से 33 काटोगे और इंटू 20। ठीक है, इंटू 20 है तो 18 माइनस 43 प्लस 20, तो ये आपका कितना आएगा 38 माइनस 43, -5 आना चाहिए। -5 दे रखा है, हाँ जी दे रखा है ऑप्शन ए में। देखिए काफ़ी ईजी है, यहाँ पर साइन ही इंटरचेंज करने थे। फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है आपको 25 बी स्टैंड्स फॉर इनटू है, 22 ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड है, 11 डी स्टैंड्स फॉर माइनस है, 5 सी स्टैंड्स फॉर क्या है प्लस है 4। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो और आपका आंसर क्या आएगा, 12th का जो राइट आंसर है, राइट आंसर ही आपको बताता हूँ 49, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्लस माइनस खुद करना है। 13 देखिए अब फिर से यहाँ पर प्लस माइनस करना है आपको। देखिए -21 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -21 माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 21 -4 ये कट गया, -4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, दस फॉर्म अ ग्रुप विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब देखिए ABCD आपने लिखी हो, अल्फाबेटिक ऑर्डर पूरा लिखा हो तो इजीली फाइंड कर लोगे। GHI लिखा है, ठीक है, जी देखते हैं, GHI, तो यहाँ तो एक एक प्लस हो रहा है। ठीक है, MOR देखते हैं, MOR, यहाँ +2 हो रहा है और +3 हो रहा है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, +1 और +1। फिर ACF लिखा है, ACF +2 +3 हो रहा है। KMP +2 और +3 हो रहा है। बाकियों में देखिए 2 और 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर एक एक ही बढ़ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है अलाइक है। बस अल्फाबेटिक ऑर्डर पूरा लिखो, एकदम से पता लग जाएगा। हाँ GHI ये देखिए एक एक बढ़ रहा है, बाकी में +2 +3 +2 +3 हो रहा है, तो इजीली पकड़ लोगे। तो ऑप्शन ए इसमें जो है ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। अब देखिए 15th, अब ये भी एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रखा है। करना क्या है, देखिए नंबर दे रखा है आपको 3 2 5 6 7 4 1। क्या करना है, जो ऑड है वहाँ पर एक ऐड करना है और जो इवन है वहाँ से 2 माइनस करना है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर देखिए ऑड कौन सा होता है आपका, ऑड हो गया 1 7 5 3। यहाँ से जो है आपको क्या करना है, एक एक जो है माइनस करना है। ठीक है, एक एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा सॉरी, एक एक ऐड करना है। 1 इज एडिड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, जो ऑड है वहाँ एक ऐड करना है, इवन में जो है -2 करना है। तो ऑड मैंने आपको बता दी 1 7 5 3, ये ऑड आपके डिजिट्स हैं, तो एक ऐड करो 2 8 6 4। ठीक है, एक एक बढ़ा दिया। अब जो आपके दूसरे थे इवन, उनमें 2 माइनस करना है। 4 में से 2 गया तो 2 ही बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा। ये आपका जो है नया नंबर आएगा। अब इसमें बोल रहा है हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस। तो देखिए 2 जो है 2 बार आया और 4 भी जो है 2 बार आया, तो कितने हैं, 2 ही हैं, 2 डिजिट हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। वैसे ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम चीज़ आपको करनी है। 1 इज एडिड टू ईच और डिजिट। ठीक है, पहले डिजिट लिख लेता हूँ आपके लिए, 7 5 2 6 1 3 8। ऑड कौन से, 8 है, 1 है, 2 है, 7। 1 ऐड करो 9 हो गया, 1 ऐड करो 2 हो गया, 1 ऐड करो 3 हो गया, 1 ऐड करो 8 हो गया। अब 2 सब्ट्रैक्ट करना है, जो इवन डिजिट है। 3 में से 2 गया 1 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 5 में से 2 गया 3। ये जो है नया नंबर आ गया। अब बोल रहा है बिटवीन द हाईएस्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिजिट। हाईएस्ट क्या है, 9 है, लोएस्ट जो है 1 है, तो 9 में से 1 गया 8 बचा, तो 8 इसका राइट आंसर है। इसने बोला जो हाईएस्ट डिजिट है उसमें से लोएस्ट डिजिट माइनस करनी है, तो 9 हाईएस्ट थी, लोएस्ट 1 थी, तो 8 बचा। ठीक है, तो मिलता जुलता ही जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है लेफ्ट से राइट तक आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख के दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें, हाउ मेनी सच वॉवल्स
are there, each of which are immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant. तो देखिए प्रोसीडेड क्या होता है, उससे पहले वाला, ठीक है, पहले वाला वॉवल होना चाहिए, और फॉलोड का मतलब होता है उसके बाद वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। अब वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, एस हो गया, ये जो है आपके वॉवल्स होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू एस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता करना है ऐसा कौन सा है जिससे पहले वॉवल है और बाद में कॉन्सोनेंट है। तो पता करते हैं, एक बार देखते हैं कौन सा है ऐसा। यहाँ पर देखिए ए ई, दो तो वॉवल मिल गए और एस मिल गया, ठीक है, एस भी आपका यहाँ पर वॉवल है। तो एस से पहले क्यू है, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया नहीं। ये आपका ई है, यहाँ पर देखिए एक ही है, यहाँ पर एक ही होगा ऑप्शन, ठीक है। ई से पहले ए है जो कि एक वॉवल है, और सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा लेटर है जिससे पहले वॉवल आ रहा है ए, और उसके बाद सी जो है कॉन्सोनेंट आ रहा है। बाकी देखिए वॉवल तो और दे ही रखिए, ए ई और एस है, बस यहीं पर आपको फाइंड करना, बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है। तो एक ही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखा है, बाकी यही चीज़ जो है यहाँ पर कर रखी है। 18 देखिए, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर एंड सिंबल सीरीज, आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। तो सिंबल बताना है जिसके पहले भी लेटर हो और बाद में भी लेटर हो, ठीक है, ऐसा सिंबल आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो सिंबल है, इससे पहले डी और डब्ल्यू, एक हमने फाइंड कर लिया। फिर एक और सिंबल देखते हैं, और कौन सा है यहाँ पर, हाँ ये परसेंटेज वाला है, इससे पहले क्यू और एफ दोनों लेटर हैं, तो दो मिल गए। बाकी कहीं पर है नहीं, कोई सिंबल नहीं है जिससे पहले जो है अल्फ़ाबेट दिए हों, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये सिंबल है, उसके बाद सिंबल है, फिर यहाँ सिंबल दोनों इकट्ठे हैं, फिर यहाँ देखिए दो सिंबल, तीन सिंबल इकट्ठे हैं, तो औरों में कहीं पर नहीं, दो ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसा सिंबल बोला जिसके पहले भी अल्फ़ाबेट है और बाद में भी अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर दो ही ऐसे मिल रहे हैं। तो देखिए हर शिफ्ट में जो है ऐसा क्वेश्चन फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए वापस आपको सीरीज दे रखी है, आपको क्या बताना है इसमें, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ वॉवल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवल। तो वॉवल होना चाहिए, ठीक, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बीच में जो है वॉवल होना चाहिए, और बीच में कॉन्सोनेंट और आगे पीछे जो है वॉवल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, फाइंड करते हैं यहाँ पर कौन सा है। जैसे कि देखिए ये है, आई एक वॉवल है ना, डी और सी दो कॉन्सोनेंट दे रखे हैं। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए ओ, ओ भी एक वॉवल हो गया, सी और एक्स, यहाँ पर एक और हमें मिल गया, दो कॉन्सोनेंट से फॉलो हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, आगे कहाँ पर है, हाँ आई, देखिए आई भी एक वॉवल है, डी और सी दो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एक और मिल गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर यू, देखिए यू भी है, और ई और टी दो कॉन्सोनेंट है, तो चार मिल गए टोटल, ठीक है, चार मिल गए, तो फोर इसका राइट आंसर है, चार इसका राइट आंसर है, ठीक है। बीच में जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए था और आगे पीछे वॉवल होना चाहिए था, सॉरी बीच में वॉवल होना चाहिए था, आगे पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए था, ठीक है। जैसे आई वॉवल है, आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, ओ दे रखा है वॉवल, उसके आगे पीछे सी और एक्स जो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो वैसे ही आई यू आगे, ये हमने पकड़े, टोटल चार हमें यहाँ पर मिल गए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 20 देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बार देखते हैं, ईच वॉवल, ठीक है, ईच वॉवल इन द वर्ड काउंसिल इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रोसीडिंग इट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो देखिए पहले इसको लिख दो, काउंसिल को, COUNCIL, ठीक है। अब यहाँ वॉवल्स कौन से हैं, OUI, ठीक है, OUI जो है यहाँ पर जो है आपके वॉवल्स हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, चेंज टू द ईच वॉवल इन द वर्ड काउंसिल इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोइंग इट। तो इसका जो है अगला वाला, फॉलोइंग इट मतलब OUI मतलब अगला वाला लिखना है इसमें, ठीक है। फॉलोइंग इट होता है मतलब अगला लिखना, तो वॉवल की जगह जो उसका अगला अल्फाबेट आएगा। तो ई आई के बाद देखिए नीचे लिखा है, मैंने आपको बोला था अल्फाबेटिक सीरीज लिखनी है, आई के बाद क्या आना चाहिए, जे, तो यहाँ जे लिख दो। यू के बाद क्या आना चाहिए, यू के बाद वी आना चाहिए, वी। ओ के बाद क्या आना चाहिए, ओ के बाद पी आना चाहिए, ठीक है। और कॉन्सोनेंट में क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रोसीडिंग इट, यानी कॉन्सोनेंट से पहले वाला लिखना है। जैसे एल है तो एल से पहले क्या आएगा, के आएगा, ठीक है, के आएगा। सी से पहले क्या आ रहा है, सी से पहले बी आ रहा है। एन से पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है। और सी से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है। तो ये आपका नया जो है बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट ऑफ द न्यू ग्रुप। तो फोर्थ कौन सा आ रहा है, देखिए के जे बी एम, एम आ रहा है फोर्थ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, कुछ जो है हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं, तो हिंदी में थोड़ा आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, तो अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर जो है हिंदी में ऐसा करूँगा, आपको टेलीग्राम चैनल में हिंदी में भी बना के दे दूंगा मैं, ताकि आपको पढ़ने में जो है ईजी रहे। बाकी यहाँ पर देखिए
आपको पता लग रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 21 देखिए, ERTYUW लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक है। 6 फ्लोर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्लोर हैं, ठीक है। उनको नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे नंबरिंग जो है उसे कर रखी है। फिर आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोर ऑन विच R एंड T लिव्स। तो R और T का जो प्रोडक्ट है वो 15 है, यानी उनका फ्लोर क्या हो सकता है, 5 या 3 हो सकता है। R का 5 हो सकता है, T का 3, या फिर R का 3 होगा, T का 5 होगा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट 15 आ रहा है। फिर बोल रहा है यू लिव्स इमिडिएटली अबव वाई। तो वाई के ऊपर कौन है, यू, ठीक है। वाई के ऊपर जो है यू है। द सम ऑफ फ्लोर्स ऑन विच ई एंड टी लिव्स। ई और टी जिस फ्लोर में लिव रह रहे हैं उनको अगर प्लस करो तो 7 आएगा, ठीक है। तो ई और टी का जो है 7 आना चाहिए। तो टी का तो हमें पता है, या तो 3 होगा या तो 5 होगा। तो ई का 4 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार पुट करके देखते हैं, पुट करके देखते हैं, जैसे कि पहले पुट करके देखते हैं, ठीक है। 3 और 5, 3 और 5, मान लो आर का 3 है और टी का जो है 5th फ्लोर है। तो फिर ई का कितना होना चाहिए, ई का जो है 4th फ्लोर होना चाहिए। ई का जो है 4th होना चाहिए, क्योंकि टी और ई को प्लस करोगे तो 7 आना चाहिए, और टी को आर को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आना चाहिए। और यहाँ पर दे रखा था यू के नीचे जो है 5 है। तो हाउ मेनी पीपल लिव बिलो टी, टी के नीचे कितने, 4 बंदे हैं, तो 4 है ऑप्शन सी। टी के नीचे जो है 4 बंदे, हाउ मेनी पीपल लिव बिलो टी। तो टी के नीचे जो है यहाँ पर ऑप्शन सी 2 दे रखा है, तो मतलब गलती हो गई है। तो फिर से इसको एक बार ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम क्या मानेंगे, टी का जो है हम 3rd फ्लोर मान लेते हैं, टी का 3rd मान लेते हैं, आर का जो है हम 5th फ्लोर मान लेते हैं। आर का अगर 5th मान लिया हमने, फिर क्या होगा, फिर जो है टी का हमने माना है 3rd फ्लोर, तो 4th होगा ई का, ठीक है। ई का हो गया ये, तो यहाँ पर आर ये हो गया। फिर जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, यू और वाई होगा। अब पूछा है, अब क्या पूछ रखा है यहाँ पर, हाउ मेनी पीपल लिव बिलो टी। टी के भी नीचे जो है 2 बंदे, वाई, यू और वाई आ रहे हैं। तो हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो थोड़े जो है घुमाने वाले क्वेश्चन है, इनको जो है लिख के थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ऐसे आपको जो है सब में ही करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ रखे हैं। यहाँ पर जो है आपको सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, यहाँ पर सर्कल टेबल दे रखे हैं, उसमें 7 बंदे जो है बैठ रखे हैं, ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर बोला है डब्ल्यू और ए इमिडिएटली आर नेबर ऑफ ई, तो ई के बीच में जो है डब्ल्यू और ए जो है साइड में है। फिर लिख रखा है डब्ल्यू एंड जेड विल काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू जेड, तो 2 बंदे जो हैं उनके बीच में है। तो ऐसे ऐसे जो है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा पेन टाइम में मेरे लिए मुश्किल हो रही है, तो इनको स्क्रीनशॉट लेना। बाकी आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, 22 देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में फॉलो हो रहा है। 7 पीपल जो है यहाँ पर रो में बैठे हुए हैं, आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ बोल रखी है, वैसे करना है। फिर बोला हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन सिट टू द लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है, ऐसे दे रखा है। फिर देखिए दूसरी शिफ्ट में ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन करने में। तो इसको आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। 24th भी देख लीजिए, 25th देख लीजिए। ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा है जो लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। तो जो पेपर है थोड़ा लेंदी बनाने की कोशिश करें। बाकी यहाँ पर इन अ सर्टेन कोड ए भी, यहाँ पर आपको जो है ब्रदर सन क्या है वो फाइंड करना है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके रीजनिंग के आए हुए हैं। तो मुझे यकीन है आपको आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। बाकी इस वीडियो में आपको ये मैंने सारे जो है क्वेश्चंस करा दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पहले से अब मेंटली प्रिपेयर हो कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। बाकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जो है इसे चेकआउट करना, खुद सॉल्व करना। जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं आएगी, अगर मैं समझा भी दूंगा तब भी नहीं आएगी, ठीक है। खुद सॉल्व करना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी आप जो है रीजनिंग में अच्छे बन पाओगे, एग्जाम में जो है अच्छे से कर पाओगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 7018186561, ये डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक भी दे रखा है, वहाँ से जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए, टीजीटी की चाहिए, जीबीटी की चाहिए, पटवारी की चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, सब कुछ मिलेगा। इस नंबर पर बस हेलो भेजना, आपको मैं जो है डिटेल्स दे दूंगा। बाकी वहाँ पर जो है चैट करके आप जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना। बाकी देखते हैं अगली नॉन मेडिकल के एग्जाम होने वाले हैं, फिर उनको भी जो है बारी बारी डिस्कस करेंगे।